हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, वकील साहब बोल रहे? हाँ जी। अरे भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हमने आपका एक वीडियो सुना तो मेरे उससे नंबर था, तो हमने भी सोचा कि आपसे 2 मिनट बात कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। तो बात तो हमें आपकी बहुत अच्छी लगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मेरा नाम भी अगर जानना चाहो तो मैं नाम भी अपना बताएं। जी बिल्कुल बताइए। मेरा नाम राम सत्य है। राम सत्य। हाँ। जी। हमें आपकी बात तो बहुत अच्छी लगी। जी। अगर यादव जी को संविधान के विषय में अगर कुछ मालूम होता हम्म। तो शायद इस तरह की आपसे बात न करते। जी। अगर सत्यता तो ये है कि मैं उस चीज पे नहीं बोलना चाहूंगी। आप देखो, मेरे अगर शब्द गलत हो, आप वकील हैं, हम कुछ कम पढ़े लिखे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये सच्चाई, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर मेरा ये मानना है, मेरी एक बात समझना, आप उससे बोलना कभी कभी। हम संकेत में आपको थोड़ा एक बात बताते, जैसे अपने यहाँ क्या है, बड़ व्यवस्था है। हम्म। मतलब पुरानी संविधान के हिसाब से तो बड़ व्यवस्था है नहीं। हम्म। विदेशों में क्या है, वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था बड़ व्यवस्था का अंतर आप समझते होंगे। जी। बड़ व्यवस्था में हम कितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, अपने यहाँ जो व्यवस्था जो चल रही है, जी। तो हमको उसी दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब अगर हम छोटी या ऊंची जाति, उसी श्रेणी में देखा जाए। और वर्ग व्यवस्था में क्या है कि आज मैं गरीब हूँ, कल हम अमीर भी हो सकते हैं। जी। लेकिन अपने यहाँ जो बड़ व्यवस्था चल रही है, हम्म। इससे लोग निकल नहीं पाते हैं। जी। और हमारा भी ये लगभग अभी 2-3 साल से हमारे भी अंदर बदलाव हुआ है। जी। हमारी भी भाषा लगभग वही मान लीजिए जो आपसे वो बात कर रहे थे, यादव जी। जी। तो ये क्या है कि लोगों को जब जानकारी होगी, हम्म। सत्यता को समझेंगे। अब एक उदाहरण ले लीजिए आप, अयोध्या का, मेरे हिसाब जी। से जी। कि मुलायम सिंह जी को तो आप किनारे कर दो, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, जी। क्योंकि वो मंदिर के खिलाफ रहे, लोगों का ऐसा मानना है। हम्म। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपना बलिदान दे दिया। जी। उमा भारती जी ने जो बलिदान दे दिया। हम्म। जब उस 15 शायद सदस्य टीम बनी अयोध्या पे, हम्म। तो उसमें 6 सदस्य शायद प्रशासनिक हैं, जी। और 9 में 8 ब्राह्मण है, 1 दलित है। जी। जो अभी वो कह रहे थे, बैकवर्ड से मैं भी आता हूँ, हम्म। और बैकवर्ड से वो भी आ रहे हैं। हम्म। तो क्या कल्याण सिंह की क्या, अब ये हिस्सा कहाँ चला गया हमारा और हम्म। दलितों का? दल तो एक एक जो दलित बना दिया, वो तो एक तरह से उसको तो जब 8 का वो संख्या अधिक है, हम्म। वो जब चाहेंगे तब उसको किनारे कर देंगे। गलत कहते हो तो आप बताइए वकील साहब। सही बात है। तो ये बात तो करते हैं, हम्म। मतलब, लेकिन उस हिसाब से इसको समझिए। हम तो मुलायम सिंह को तो उन पर लगता है कि उन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया। जिन्होंने मंदिर बनने दिया, उन्हें उनने अपनी जाति का हिस्सा तो बैकवर्ड को दिलवा देते। हम्म। भाई, बिल्कुल। जिसकी संख्या ज्यादा उसको ज्यादा मिलना चाहिए था। सही संविधान के बात। हिसाब से जैसे 52% आरक्षण है ओबीसी, मतलब टोटल, हम्म। तो कम से कम बहु आरक्षण के आधार पर देखो तो 9 में 4.5 तो हमारी बन ही जात। हाँ मतलब टोटल दलित और बैकवर्ड मिलके। कम से कम जो लोग मारे गए हैं उस मस्जिद को ढहाने में, उन्हीं का आंकड़ा लगा लेते हैं। अरे हाँ, वो तो बहुत बड़ी है। मतलब ये हमने थोड़े समझाने के हिसाब से जो हमने कहा है, वो मेरे तथ्य गलत है या सही है? सही कहा है आपने। अच्छा, ये अब ये समझ नहीं रही। ये हम, अगर मेरे देश में अगर ये बड़ व्यवस्था ना होती तो मेरा देश गुलाम नहीं होता। नहीं समझ को नहीं रहा। अगर बड़ व्यवस्था न होती तो देश ये कभी गुलाम नहीं होता। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, समझ को नहीं रहा। अब आपने थोड़ी बात को मेरी समझना। जी। जैसे हमको एक, मतलब ये जाति व्यंग की बात अगर आए तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं, तो हमको माफ करना। हम्म। जैसे हमको एक सफाई कर्मी है,
जिसको बड़ व्यवस्था के हिसाब से तुमने सफाई के लिए, सेवा के लिए बना रखा, उस बेचारे को क्या पड़ी कि दिल्ली पे कौन बैठे, वो तो सोचता है कि वो तो ये करना पड़ेगा। उसका इतना शोषण किया कि वो उधर नजर ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि दिल्ली पे जो अगर हमारे संपर्क का बैठेगा तो हमारा जो है आगे का वर्चस्व बढ़ेगा। तो वो चीज तो ये नहीं, यादव जी को ज्ञान नहीं है, मेरा ये मानना है जी। और दूसरी बात है, जैसे आपको सच्ची रामायण के बारे में आपने सुना भी होगा जी। सच्ची रामायण को साज तो चलने नहीं दिया। जब कोर्ट से वो जीते हैं बीबी रामास्वामी जी, किताब को जब्त किया गया। उसके बाद जो है कानपुर देहात के लल्लई सिंह यादव ने उसका जो है हिंदी अनुवाद किया, मुख्य लेखक तो वही हैं जी। हमने किताब को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने किताब के बारे में सुना है जी। मतलब तो जब जिस किताब को जब्त किया गया कोर्ट में, तो इनके जो है वकील लोग बहस में हार तो ही गए हुए हैं साज, तो जबकि सरकार भी खिलाफ थी तब भी वो किताब को नहीं जो है जब्त कर पाए जी। और तो जब कोर्ट में वो जीती है तो तथ्यों के आधार पर ही तो जीती होगी, साज तो उन्होंने जीतने नहीं हो क्योंकि सरकार भी उसके खिलाफ थी। बिल्कुल। लल्लई सिंह यादव कानपुर देहात के हुए। तो यादव जी को थोड़ा अभी इन चीजों का ये नहीं है, वो सीधे बड़ व्यवस्था चल रहे, देश बड़ व्यवस्था तो चल नहीं रहा, देश तो संविधान पे चल रहा है जी। और सत्यता ये सरकारें जरूर बड़ व्यवस्था के नाम पे बन रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, है सही कहा आपने। हाँ, अगर संविधान के हिसाब से हमारी सरकार चले तो जिसकी जनसंख्या अधिक है उसकी सरकार बनेगा, दूसरे लोगों की बने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर आपने वीडियो सुना हो राजकुमार यादव जी का, जी। राजकुमार यादव जी एक बड़ी हंस के एक थे उनकी व्यंग मान लो, हमें तो उनका सही लगता है। वो एक वह कहते हैं उस भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, शायद मेरे शब्द गलत हो जाए जी। वो कहते हैं कि बैकवर्ड का जो वर्चस्व है वो दलितों की वजह से ही बचा हुआ है। दलित में वो तो जात का नाम लेते हैं, उस हिसाब से मैं नहीं लेना चाहता हूँ जी। और वो आप समझ रहे हो कि किस जात का वो नाम लेते हैं जी। तो कुछ लोगों से हमने भी कहा तो लोगों को हंसी लगती है इस बात की कि मतलब इतने जो एक अवस्था हमने की ये बताओ, बैकवर्डों के तो संगठन भी नहीं चल रहे हैं, दलितों के तो संगठन भी चल रहे हैं, उसका कम से कम सहयोग न कर सको तो उसका विरोध भी तो न करिए। जी जी बिल्कुल। बैकवर्ड से हम भी आते हैं जी। और हम भी लगभग अगर जात भी जानना चाहो तो मैं जात भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं वकील साहब। जी। हमारी जात वही है जो अरविंद की है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये धीरे धीरे इस चीज का ज्ञान हुआ। अब तुम जैसे धार्मिक है, अब ओशू महाराज को सुनिए, देखिए पता चल जाएगा कि बड़ व्यवस्था ने कितना देश हमारा बेकार किया है। नहीं, आप जैसे लोग होंगे तो ये जो है कारवां और आगे बढ़ेगा और मतलब जो है समाज जो है बड़े पैमाने पर जागरूक भी होगा, धीरे धीरे सही लेकिन होगा जरूर। जागरूक का बस सत्यता ये मेरा ये मानना है कि ये देश बैकवर्ड की वजह से कमजोर चल रहा है। बिल्कुल। बैकवर्ड के न तो संगठन चल रहे और दलितों के जो संगठन चल रहे हैं तो उकसावे में आएंगे, उनके रोरा और बढ़ते कायदे उनसे कंधा लगाना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो आपका शुभ नाम? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। जय भीम प्रकाश, रहने वाले आपके? जी। आपका परिचय पूरा सर? मैं एडवोकेट हूँ, नाम बताई दिया आपको मैंने। अच्छा, रहने वाले मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वैसे अब तो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही, हम भी हैं इटावा से। हाँ, लेकिन हम बुलंदशहर से हैं। अच्छा, अभी फिलहाल जो है आपके जिला के नजदीक ही है, हम भी अलीगढ़ में हैं इस टाइम। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, नंसार है हमारी वहाँ पे। अच्छा, अब ये क्या है, अब हम आपको बताएं जी कि लोग इतने उचके हुए हैं। अभी जैसे अब हम अपने पिताजी की बात करें अपने घर पे ही, तो वो बेड व्यवस्था के नाम पे चलते हैं, अगर खान पीन के लिए तैयार होए विरोध करते। अब हमारा एक जने ने मंत्रण किया, हम आपको बता रहे,
झूठ नहीं बोल रहे, जी। हम वहाँ खाना खाने के लिए तैयार, उसने संकोचवश हमको खाने नहीं खवाया। हमने कही फिर भाई हम चले आए और क्या करें। मतलब ये रूढ़वादी इतनी चलती है, हमको जात पात के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। और आज से नहीं, हेलो हेलो